कल हम लोग पूरा मैट्रिक्स को खत्म करके डिटरमिनेंट को शुरू किए थे पिछले क्लास में। तो डिटरमिनेंट में क्या है ना कि डिटरमिनेंट में हम लोग दो ऑर्डर को सीखे थे, तीन ऑर्डर को सीखे थे। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन सीखे, सेकंड कॉलम एक्सपेंशन सीखे, थर्ड कॉलम एक्सपेंशन सीखे और देखे कि सब में आंसर सेम आता है। यही चीज हम लोग सीखे थे। और इसके बाद हम लोग सिखाए थे कि कोई भी डिटरमिनेंट को सबसे इजी रूप में जो सरल करना है, हल करना है, गणना करना है, तो जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होगा उसी को लेकर के हम विस्तार करते हैं। कल हम लोग ये सब बात सीखे थे। तो अब मान लीजिए अगर कोई रो या कॉलम में कहीं भी जीरो नहीं है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हमको जीरो लाना है, तो हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन में हम लोग सीखे थे कि एक रो को दूसरे रो से घटा सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। ये सब जोड़ जाड़ करके हम कितना जीरो ला करके उसको हल करते हैं, ये अब हम लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ना है। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो हम कलाकारी सीखेंगे कि एक रो में दो एलिमेंट को जीरो लाना है, तो पहला रो से कैसे कुछ मल्टीप्लाई करके घटा दें, या कुछ कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में जोड़ करके कुछ भी करके हम मैक्सिमम जगह जीरो ला करके इसको हल करते हैं। बच्चों अब ध्यान दीजिए कि इसमें जब हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं मैक्सिमम जीरो लाने के लिए, तो ये एक प्रॉपर्टी में होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं डिटरमिनेंट को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी पढ़ना है। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो रहता है और हर बोर्ड में, ऐसा नहीं है कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड में इस पर आपको एक से दो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है प्रॉपर्टी पे। तो हम लोग सोच रहे थे कि जो इतना बड़ा हल करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसको प्रॉपर्टी से हल करके बहुत आसानी से गणना कर सके। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यदि उसके रो को हम कॉलम में परिवर्तित कर दें और कॉलम को रो में बदल दें। मतलब लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब रो और कॉलम का अगर अदला बदली कर दे, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग ए और ए डैश पढ़े थे, तो अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और ए डैश मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो दोनों का सेम वैल्यू होगा। बच्चों वेरीफाई करके दिखाए हैं, डेल इज इक्वल टू दिस, इसका आंसर आया -28। और डेल वन क्या किए हैं, इस रो को पहला कॉलम बना दिए हैं, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए हैं, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिए, इसका नाम दे दिए डेल वन। और जब इसको हल किए हैं बच्चों, देखिए इसका भी आंसर -28 आया है। तो हम इससे समझे कि रो को उसके संगत अब कॉलम्स में बदलने पर डिटरमिनेंट के वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। ये है पहला प्रॉपर्टी, इसको सीख लिए। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? यदि देखिए हिंदी में आपको बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपको बोल रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में, अब जाके हिंदी और इंग्लिश में नहीं अटकना है। जो स्टूडेंट को पढ़ना नहीं है, जो स्टूडेंट को पढ़ने में मजा नहीं आता है, वो क्या करेगा ना, कोई भी चीज को समझने से पहले उसको बोलेगा नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में है कि हमको पढ़ना है नहीं, कोई ना कोई तो बहाना करेंगे। तो अब हम हिंदी इसमें बोल देते हैं, वो बोलेंगे क्या कि सर हिंदी नहीं लिखा है, सर इंग्लिश नहीं लिखा है। और जिस बच्चों को पढ़ना है ना, वो हिंदी को भी समझ लेता है, इंग्लिश को भी समझ लेता है, कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि उसको एक ही बात फोकस करता है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ ना कुछ अपना नाम हासिल करना है। पर्सनल पावर, बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना, अपना हम पर्सनल पावर बनाए, मतलब मेरा क्या गुण है और हम इस गुण से इस संसार को क्या दे सकते हैं, इस समाज को क्या दे सकते हैं। और कुछ लोग क्या है, पोजिशनल पावर में अटके रहते हैं कि हमारे पापा के पास बहुत पैसा है तो हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। कुछ लोग पोजीशन पे अपना घमंड दिखाते हैं और कोई पर्सनल पावर है जिसको वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो आपके अंदर क्या, आप किसी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं कि अपना मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर अपना मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जाके ना अटके। हम कहते हैं अगर हमको बांग्ला भी समझना पड़े तो हम कुछ दिन पढ़ करके समझ लेंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको कहीं आगे बढ़ने के लिए अगर हमको बांग्ला पढ़ना पड़े तो वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, कोई दूसरा आगे हमको नहीं बढ़ाएगा, हमको खुद से आगे बढ़ना है।
तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि दो रो या दो कॉलम, दो कोई भी डिटरमिनेंट का किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम का अदला बदली कर दें, दो रो या दो कॉलम का अदला बदली कर दें, तो उसका डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह मतलब अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो देखिए डेल, इसके पहले अभी एक क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी 1 में वेरीफाई किए थे, ये इसका आंसर -28 आया था। हम क्या किए, R1 को R2 के पास ले गए और R2 को R1 के पास ले गए, R1 को R2 के पास ले गए और R2 को R1 पास ले गए, तब डेल्टा 1 इसका नाम रख दिए डिटरमिनेंट का। और जब इसको हम वैल्यू को जब इसको सॉल्व किए बच्चों, देखिए +28 आया, मींस चिन्ह परिवर्तित हो गया। कहने का अर्थ है डेल्टा और डेल्टा 1 बराबर नहीं है, एक चिन्ह का परिवर्तन। अगर दो रो या दो कॉलम को अदला बदली करें, हम दो रो को दिखाएं, आप कॉलम भी देख सकते हैं अभी क्वेश्चन में, तो ये आंसर में क्या हुआ, अगर दो रो अदला बदली हुआ तो एक माइनस बाहर लगाएं बराबर करने के लिए बच्चों। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैट्रिक्स में सीखे थे कि किसी में अगर रो को रो से बनाएंगे तो बीच में कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में रो को घुसा नहीं सकते, हम एक ही ऑपरेशन से आंसर तक लाएंगे। डिटरमिनेंट में आप फ्री हैं बच्चों कि आप रो को इस्तेमाल कीजिए, बीच में कॉलम लगा सकते हैं, बीच में रो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिक्स नहीं कीजिएगा। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो से शुरू करेंगे तो रो से खत्म करेंगे, कॉलम से शुरू करेंगे तो कॉलम से खत्म करेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई चीज से शुरू कीजिए, बीच में कुछ भी ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखेंगे। अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब किसी भी सारणिक का दो रो या दो कॉलम का संगत अवयव अगर इक्वल है, corresponding एलिमेंट्स आर सेम, अगर संगत अवयव दो रो या दो कॉलम का संगत अवयव अगर सेम है तो आंसर सीधा 0 लिखेंगे, कहीं कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर A B C D E F A B C C1 और C3 क्या है, देखिए संगत अवयव A A B B C C, यही संगत अवयव बराबर है। तो बच्चों देखिए C1 को C3 के पास ले गए, C3 को C1 के पास ले गए। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे थे कि अगर दो रो या दो कॉलम का अदला बदली करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, C1 को C3 के पास ले गए, C3 को C1 के पास ले गए, तो क्या हो गया, एक साइन बदलेगा तो माइनस लगाएं। हम सिखाए थे दूसरा प्रॉपर्टी में कि जब भी दो कॉलम दो रो बदला बदली कीजिएगा, अदला बदली कीजिएगा, तो एक माइनस लगाइएगा, चिन्ह बदलना है तो माइनस लगाए। लेकिन ये डिटरमिनेंट आपका सेम टू सेम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम डेल ही लिख सकते हैं। तो माइनस डेल हो गया, इसको इधर कर देगा तो 2 डेल बराबर 0, डेल बराबर 0। एक क्वेश्चन दिखा दिए बच्चों, R1 और R3 देखिए सेम है, 3 3 2 2 3 3, दोनों सेम है। जब हल किए तो आंसर क्या आ गया, 0। अब प्रॉपर्टी 4 में आते हैं। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स में हम लोग सीखे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे तो वो सब में गुना हो जाता था। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, और इसके पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास, उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा अगर k मल्टीप्लाई करके तो k टू द पावर n होगा। उसी तरह से 2 हम ऑर्डर लिए थे तो 2 का स्क्वायर हो गया था, 3 ऑर्डर का लिए थे तो 3 का क्यूब हो गया था। पिछले क्लास में हम समझाए थे। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम में डिटरमिनेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी रो कॉलम में कोई भी चीज एक अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई आपको हर चीज में दिख रहा है तो आप उससे कॉमन निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कुछ भी अगर आपको कांस्टेंट सेम चीज अगर कॉमन दिखता है प्रत्येक एलिमेंट में, आप निकाल सकते हैं। किसी भी एक रो या एक कॉलम में, पूरा में नहीं हम बोल रहे हैं, किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी कॉमन दिखता है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कहता है, ये सिखाया क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम में अगर हम k गुना करते हैं
तो उसका वैल्यू में भी के गुना हो जाता है। बस इतना सा बात है। देखिए जैसे एक डिटरमिनेंट है, इसका आंसर ये होगा। अब हम मान लीजिए कोई रो में के मल्टीप्लाई करते हैं, उसका नाम del 1 कर दिए, तो इसमें देखिए के कॉमन लेंगे तो ये del के ही बराबर हो गया। तो उसके आधार पर हम लोग ये सीख सकते हैं कि देखिए अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो में अगर मैट्रिक्स में रहता तो के सब में रहता तब बाहर निकालते, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो में देखिए के तीनों में है, इसलिए हम के बाहर कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट 102 18, ये देखिए कहीं कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों। इसमें देखिए तो 102 18 36, आप देखिए इसमें 6 कॉमन है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 17 17 6 गुना 3 6 गुना 6, यानी कि पहला रो में आपके पास 6 दिख रहा है सब में। तो पहला रो में 6 दिख रहा है तो 6 आप कॉमन निकाल लीजिए, 6 निकाल लीजिए तो बचा क्या 17 3 और यहाँ पे बचा 6 1 3 4 17 3 6। यहाँ आप ये बच्चों बताइए, इसके पिछले बार प्रॉपर्टी हम लोग सीखे कि कोई दो रो या दो कॉलम का संगत अवयव अगर बराबर है तो उसको हम जीरो कहेंगे। यहाँ देखिए 17 3 6 17 3 6, ये दोनों रो बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, क्योंकि R1 और R3 का संगत अवयव सेम है। मीन्स इच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इंग्लिश में बोल देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R3 आर सेम। देखिए जीरो आंसर आ गया इसका, कितना अच्छा प्रॉपर्टी का आंसर। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 4 को हम फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक बात और सीखे हम लोग, किसी भी रो या कॉलम में कुछ कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर को, उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा बात आप इससे ये भी सीख सकते हैं बच्चों कि दो रो या दो कॉलम का अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव अगर उसका रेशियो बराबर है, उसका रेशियो मतलब उसका अनुपात अगर बराबर है तो आंसर आप तुरंत जीरो लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 102 18 36, 102 बटा 17 क्या आया 6, 18 बटा 3 ये क्या आया 6, 36 बटा 6 ये क्या है, सब इसका 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 देखिए आप रेशियो सेम है, आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा जीरो। आने वाला समय में एकदम डायरेक्ट देखिएगा जो भी रेशियो बराबर है आंसर जीरो। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक प्रॉपर्टी 5 है, कोई भी डिटरमिनेंट में हम लोग मैट्रिक्स में जोड़ते थे तो सब संगत अवयव जोड़ते थे, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो सब को जोड़ते थे। यहां पर क्या है बच्चों, किसी भी कोई भी एक रो का प्रत्येक अवयव अगर दो या दो से अधिक योग के रूप में लिखा हुआ है तो आप डिटरमिनेंट को भी दो भाग के योग में लिख सकते हैं। जैसे देखिए जोड़ना कैसे है, मान लीजिए यहाँ पे दो भाग के जोड़ में लिखा हुआ, ये दोनों कभी भी मैं डिटरमिनेंट को अगर जोड़ना है बच्चों, याद रखिए डिटरमिनेंट को जोड़ना है तो हमेशा दो चीज कॉमन रहेगा, ये दो सेम है, जैसे ये दो यहाँ पे सेम, ये दो सेम, ये अलग अलग है, इसलिए हम इसको जोड़ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों सेम है देख लीजिए और ये अलग अलग है, इस दोनों को हम जोड़ दिए ये दोनों सेम रह गया ऐसा, या जोड़ा हुआ है हम देखिए ये दोनों को सेम रखे और इसको अलग अलग कर दिए, यही लिखा है यदि सारणी के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योग में हो तो वह सारणी उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिक डिटरमिनेंट के योग के बराबर उसी क्रम में, मतलब सेम टू सेम रहेगा, खाली ये एक का क्रम अलग हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा उसी, वही लिखा हुआ उसी क्रम में, मतलब then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। ओके बच्चों, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, a b c a plus 2x b plus 2y c plus xyz, इसमें देखिए एक रो
दो राशि के जोड़ के योग में लिखा हुआ है, दो राशि, दो नंबर का, दो चीज का सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए दो कांस्टेंट का सम के फॉर्म में, तो इसको क्या किए हम लोग, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सेम रहा लेकिन बीच का हम लोग जोड़ के फॉर्म में लिख दिए उसी सीक्वेंस में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, ये तो आप देखिए पहला रो और दूसरा रो को देखिएगा एक आइडेंटिकल है 0, यहाँ 2 कॉमन आएगा। बच्चों सीखे हैं प्रॉपर्टी में कॉमन निकाल सकते हैं कोई। देखिए इसको हम दो भाग में जोड़ सकते हैं, दो भाग में जोड़े। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, ये दोनों पहला रो तीसरा रो, पहला रो तीसरा रो, ये दो भाग में जुटा हुआ था, इसको अलग अलग कर दिए, दो को बाहर किए। यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये दोनों आइडेंटिकल है, 0 प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ेंगे। देखिए बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग मैट्रिक्स में भी सीख चुके हैं संक्रिया में। तीसरा ऑपरेशन जो था कि कोई भी रो को दूसरे रो को लेकर के जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऑपरेट करने वाला चीज। उसी तरह से मान लीजिए सीख लीजिएगा ऑपरेट करना है, R1 को हम ऑपरेट किए के R3 से जोड़ करके, तो R1 ये है के R3 से जोड़ना है, तो ये R1 बनकर R1 का ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 का ऑपरेशन होकर क्या हो जाएगा, A1 प्लस KC1, A2 प्लस K2C2, A3 प्लस KC3, ये आ गया। इसको आप दो भाग में तोड़ सकते हैं इसके पीछे वाला प्रॉपर्टी के अनुसार। अब देखिए K कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा एक रेशियो में, तो इसका वैल्यू डेल और ये 0 हो जाएगा, तो डेल 1 बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे बच्चों, जिसका ऑपरेशन करेंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑपरेशन करेंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, चाहे वो रो रहे कॉलम रहे, जिसमें हम जिसका ऑपरेशन करेंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं, दूसरों में मल्टीप्लाई करके हम जोड़ घटा सकते हैं, ताकि हमको कहीं 0 लाना है ला दिए, तो वो चीज करने पर हमारा डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ऑपरेशन का अप्लाई हम पूरे फ्री होके कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि सर हम ये दो जोड़ के फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में लिख देंगे, इसको जोड़ के फॉर्म में लिखेगा कि ये दोनों को स्थिर करके 2 भाग, फिर ये दो को स्थिर करके 3 भाग, मतलब बहुत सारा भाग में जोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको हटाइए बच्चों। कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में हम ए कॉमन आ रहा है निकाल देते हैं, सिखाए थे प्रॉपर्टी में कुछ भी कॉमन किसी रो या कॉलम में निकाल सकते हैं, निकाल दिए। अब 1 आ गया, आपको याद कीजिए हमको 0 लाना है, 0 लाएंगे तो उसको हल नहीं करना पड़ता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता है, जहां सबसे ज्यादा 0 है उसी को हम लेकर के एक्सपेंड करते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। तो 1 है बच्चों, इस जगह पे 0 ला सकते हैं, 2 में अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा दें 0, 3 में से 3, तो वही किया है। R2 है ये R2 है बच्चों, तो R2 में इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे और R3 में इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, तो 2 - 2 0, 3a में से 2a गया, 2 मल्टीप्लाई करके 3a में से 2a गया a, 2b में से 2b गया, खत्म। 4a में से 2a गया 2a, 3b में से 2b गया b, 2c में से 2c गया 0। अब इसमें भी करेंगे, R3 का ऑपरेशन हो रहा है, R3 में चेंज करेंगे, चेंज जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं वही चेंज होगा। R3 3 - 3 मल्टीप्लाई करना, 6a - 3a 3a, 3b में से 3b, 10b में से 3a गया, 7 8, 6b में से 3b गया 3b। अब यहाँ भी हम दो जगह 0 है तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा, वही आंसर आएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। दो जगह 0 है बच्चों, पिछले दिन हम बताए थे मैट्रिक्स में, दो जगह 0 है तो इसको घटा सकते थे। यहाँ 3a है, यहाँ 1 है, अगर इसमें 3 गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो R3 को 3R2 करने पे यहाँ भी 0 आ गया। तो जब ऐसा 0 आएगा, नोट कर दिए हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर ऐसे लटक जाए 0 और अपर ट्रायंगुलर, बस ये गुना कर देना ABC। उसी तरह से 1 × a × a² प्रूफ हो गया। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सारा क्वेश्चन को एग्जांपल एनसीईआरटी टोटल बनाइए। खत्म होता है प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट दिन कुछ क्वेश्चन बताएंगे।